देवं श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवं भजे ब्रजे कमंडनं समस्त पापखंडनं सुभक्तिचित्तरंजनं सदैव नंदनंदनं सुपेक्षगुच्छमस्तकं सणादुदेवर्णवस्तकम् अनरंगरंगसागरं नमामि कृष्णनागरम् गजेन्द्रमोक्षकारिणं स्मितलोकधारिणं महेन्द्रमानदारुणं दारुणं नमामि कृष्णवारणं व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं कदम्बपुष्पकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजैनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं मनोजगर्वमोचनं विशालपद्मलोचनं सुपीतवस्त्रशोभनं नमामि भालचन्दनं व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं यशोदशमोदशगोपकृपानिधानम् उलूखले समायुक्तं नमामि लोकशमतं गुणंकारं शुकाकारं कृपाकारं शुभाकरं सुरासुधासुदायकं नमामि प्रेमनायकं समस्तदोषशोषणं समस्तभक्ततोषणं समस्तदाशमाशनं नमामि कृष्णलाशनं दगन्तकान्तसायकं निकामकामदायकं समस्तगोपनायकं नमामि वेणुनायकं व्रजे व्रजे कमण्डनं समस्तपापखण्डनं सुभक्तिचित्तरञ्जनं सदैव नन्दनन्दनं कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय हरि वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे कुंज में विराजे घनश्याम राधे घनश्याम राधे राधे घनश्याम राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 गोविंद गोपाल राधे राधे कृष्ण गोविंद गोपाल राधे 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 गोपाल राधे भज मुरली मनोहर नंदलाल श्रीमन्नारायणं नारायणं नारायणं भजमन्नारायणं नारायणं नारायणं बद्रीनारायणं नारायणं लक्ष्मीनारायणं नारायणं मुक्तिनारायणं नारायणं 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 परम ब्रह्म नारायणं परम तप नारायणं परम देव सर्वराम नारायणं सदा र आज एकादशी हो। आज भगवान शालिग्रामको नाम ओम 24वटा नाम गायो भने पनि शालिग्राम पूजा गरेको फल प्राप्त हुन्छ भनेर बताइएको छन्। अब यी 24वटा नाम ओम केशव शालिग्रामाय नमः, ओम मधुसूदन शालिग्रामाय नमः, ओम शङ्करण शालिग्रामाय नमः, ओम दामोदरम शालिग्रामाय नमः, ओम वासुदेवम शालिग्रामाय नमः, प्रद्युम्न शालिग्रामाय नमः, ओम श्री विष्णु शालिग्रामाय नमः, ओम माधवम शालिग्रामाय नमः, ओम अनन्तमुक्ति शालिग्रामाय नमः, ओम पुरुषोत्तम शालिग्रामाय नमः, ओम अधोक्षज शालिग्रामाय नमः, ओम ओ जनार्दन शालिग्रामाय नमः, ओम गोविंदम शालिग्रामाय नमः, त्रिविक्रम शालिग्रामाय नमः, ओम श्रीधरायम शालिग्रामाय नमः, ओम ऋषिकेशव शालिग्रामाय नमः, ओम नरसिंह शालिग्रामाय नमः, ओम विश्वयोनि शालिग्रामाय नमः, ओम वामन शालिग्रामाय नमः, ओम नारायणं शालिग्रामाय नमः, ओम पुंडरीकाक्ष शालिग्रामाय नमः, ओम उपेन्द्र शालिग्रामाय नमः, ओम श्रीहरि शालिग्रामाय नमः। अन्तिममा 24 नम्बरमा ओम भगवान श्री कृष्ण शालिग्रामाय नमः भनेर यी 24वटा शालिग्राम भगवानको नाम प्राप्त भयो।
24वटा विग्रह हुन्छन् भनेर बताइएको छैन है। अब त्यो चिन्नेले मात्रै चिनिन्छ विग्रह। 2-4वटा चाहिँ शङ्ख चक्रहरू भएको हुन्छन्। 24वटा विग्रह भएको भगवान शालिग्राम प्राप्त हुन्छन्। यो कहाँ हुन्छन् त भन्दा जहाँ गण्डकी नदी हुनुहुन्छ नेपालमा, मुक्तिनाथबाट आउनुभएको गण्डकी नाथी गोसाई कुण्डबाट त्यही नदीमा यी 24वटा शालिग्राम भगवान प्राप्त हुनुहुन्छ। मेरोमा एउटा छ, तर कुन विग्रह हो मलाई थाहा भएन, त्यो चिनिएको छैन। एउटा विग्रह चाहिँ मेरोमा पूजा गर्दैछु म। नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब आजदेखि मत्स्य पुराण अध्ययन हुँदैछ। ओम श्री परमात्मने नमः अथ मत्स्य पुराण महापुराण श्री मत्स्य पुराण महापुराणाय नमः। ओम तमेव माता पिता तमेव बन्धु सखा तमेव विद्यम दर्विनम तमेव सर्वम मम देव देव भनेर आजदेखि मत्स्य पुराण है दर्शन गर्नुहोस्। मत्स्य पुराण। अब भगवान 10 अवतार मध्ये प्रथम अवतार मत्स्य अवतार, त्यहाँबाट कुर्म अवतार, त्यहाँबाट बरा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, श्रीराम अवतार, श्री कृष्ण अवतार और श्री बुद्ध अवतार, श्री कल्की अवतार भनेर 10 अवतार। प्रथम अवतार 24 मध्येमा 10 अवतारलाई प्रथम 10 अवतारलाई पूर्ण अवतार भनेर मानिएको छ। अब यहाँ प्रथममा मङ्गलचरण सोनक आदि मुनियों सुतजी सय पुराण विषयका प्रश्न 2 अध्यायमा मनुका मत्स्य भगवान से युगांतिक विषय में प्रश्न। अब 3 नंबर में मनु का मत्स्य भगवान ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का तथा लोक सृष्टि करने का विषय, पुत्र की और 12 अवलोकन, पुत्री की अवलोकन। अब 4 नंबर में दक्ष कन्या की उत्पत्ति, 6 नंबर में काश्यप का वंश, 7 नंबर में मेरुता की उत्पत्ति, 8 नंबर में उत्पत्ति प्रत्येक सर्ग की अधिपति। अब 9 नंबर में मनमंत्र के 14 देवताओं का और सप्तऋषियों का वर्णन। महाराज 10 नंबर में महाराज पृथु का चरित्र, 11 में सूर्य वंश और चंद्र वंश का वर्णन, 12 में इलाका वृत्तांत और 13 में पितृवंश वर्णन, 14 में अच्छोद का पितृलोक पतन तथा उसकी प्रार्थना पर पितरों द्वारा उसका पुनरुद्धार 15 में पितृवंश का वर्णन, 16 में श्रद्धा की विधि, 17 में साधारण एवं अभुदायक श्रद्धा की विधि का वर्णन, 18 में एकोदृष्टि और सपिंडीकरण का श्रद्धा का विधि, 19 में श्रद्धा में पितरों के लिए प्रदान किए गए हव्य कव्य की प्राप्ति का विवरण, 20 में महर्षि कौशिकी पुत्र वृत्तांत तथा 21 में ब्रह्मदत्त का वृत्तांत तथा 22 में श्रद्धा के योग्य समय स्थान तीर्थ तथा कुछ विषय नियमों का वर्णन भनेर यहाँ बताउनु भयो। यसरी र आज अब पर श्री ओम तत्सत ब्रह्माणे नमः। ओम श्रीमद देवी श्री मद वेद व्यासाय प्रणीत श्रीमत्स्य महापुराण का पहला अध्याय यहाँ अब शुरू भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय हरे। र यहाँ पहिलो अध्यायमा अब मंगल शरण सोनक आदि मुनियों का सुतजी से पुराण विषय का प्रश्न, सुतजी द्वारा मत्स्य महापुराण का वर्णन आरंभ, भगवान विष्णु का मत्स्य रूप से सूर्यनंदन मनु के मोहित करना, तत्पश्चात उन्हें आगामी प्रलय काल की सूचना देना भनेर यहाँ सुरु भयो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यहाँ भन्नुहुन्छ। अब प्रचंड वेग से वृत्ति प्रवृत्त हुई तांडव नृत्य के आवेश में जिनके द्वारा दिग्गज गण दूर फेंक दिए जाते हैं, उन भगवान शंकर के चरण कमल हम सभी के विघ्नों का विनाश करे भनेर यहाँ भगवान शिवलाई प्रार्थना गर्नुभयो। अब मत्स्य अवतार के समय पाताल लोक से ऊपर के उछलते हुए जिन भगवान विष्णु की पूछगे अघात से समुद्र ऊपर के उछल पड़े थे तथा ब्रह्मांड खंडों के संपर्क से उत्पन्न हुई अगत्स अस्त व्यस्त के कारण संपूर्ण पृथ्वी मंडल व्याप्त करके पुनः नीचे गिरते हैं। उन भगवान के मुख से उच्चारित हुई श्रुतियों की धुनी आप लोगों के
अमङ्गलका विनाश गरे भनेर यहाँ यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। नारायणम नरश्रेष्ठ नर तथा सरस्वतीको नमस्कार तथा तत्पश्चात जय महाभारत पुराण आदिका पाठ गर्न चाहिए भनेर यहाँ बताउनुभयो। यहाँ भन्नु नारायणम नमस्कृतम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासम जय मधु जय मुदरियति भनेर यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो का पाठ गर्न चाहिए। जो अजन्मा पहिला पुराणहरू गाउनुभन्दा यो श्लोक गाएर मात्रै पुराणहरू सुरु गर्नु भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ पुराण आदि का पाठ करना चाहिए। अजन्मा होने पर भी क्रियाओं के संपर्क से नारायण नाम से स्मरण किए जाते हैं। त्रिगुण सत्व रज तम रूप से एवं त्रिवेद ऋका यजुर साम जिनका स्वरूप है उन स्वयंभू भगवान को नमस्कार है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब एक बार दीर्घकालीन यज्ञ की समाप्ति के अवसर पर नैमिषारण्यवासी शौनक आदि मुनियों ने एकाग्र चित्त से बैठे हुए सूत जी का बारंबार अभिनंदन करके उनसे पुराण संबंधी धार्मिक एवं सुंदर कथाओं का प्रसंग में इसी दीर्घ संहिताय अर्थात मत्स्य महापुराण का विषय में इसी प्रकार जिज्ञासा प्रकट की भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। निष्पाप सुत जी आपने हम लोगों को प्रति जिन पुराणों का वर्णन किया है उन्हीं ही अमृततुल्य पुराण को पुनः श्रवण करने की हम लोगों के अभिलाषी है भनेर यहाँ 88,000 नैमिषारण्य में 88,000 ऋषिहरूले प्रार्थना गर्नुभयो। शौनक आदि हे मुनि ऐश्वर्यशाली जगदीश्वर ने कैसे इसी चराचर विश्व की सृष्टि की तथा उन भगवान विष्णु की किस कारण मत्स्य रूप धारण करना पड़ा भनेर यहाँ यसरी सोध्नुभयो। अब साथ ही शंकर जी को भी भैरव तत्व एवं पूरा तत्व की पदवी किस नियमित से प्राप्त हुई तथा वो वृषभध्वज कपाल मालाधारी कैसे हो गई। हे सुता जी इसी प्रकार इस सब का क्रमशः विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए क्योंकि इस विषय में आपको अमृत सुदर्शन वचनों को सुनने से तृप्त नहीं हो रही भनेर यहाँ सुताजीसँग प्रार्थना गरे। अतः सुताजीको नाम एउटा लोमहर्षणजी पनि भनेर भनिन्छ। उनको कथा सुनेपछि रोमहरू भनेको यसरी खडा हुन्थे अरे, त्यसले गर्दा उनलाई नाम लोमहर्षण भनेर पनि राखिदिनु भयो। अब सुताजी भन्नुहुन्छ हे द्विजवरो पूर्व काल में भगवान गदाधर ने जिस मत्स्य महापुराण का वर्णन किया था इस समय उसी का विवरण अब आप लोगों सुने। ये पुण्यप्रद परम पवित्र और आयु वर्धक है। प्राचीन काल में सूर्यपुत्र महाराज वैवस्वत मनु ने जो क्षमाशील संपूर्ण आत्मा गुण से संपन्न सुख दुख को सम्मान समझने वाला एवं उत्कृष्ट वीर थे। पुत्र को राज्य भार सौंपकर मलय चल के एक भाग में जाकर घोर तपस्या में तप का अनुष्ठान किया था। वही उन्हें उत्तम योग की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार उन्होंने तप करते हुए करोड़ों वर्ष व्यतीत होने पर कमलासन ब्रह्मा प्रसन्न होकर वरदाता रूप में प्रकट हो गए हुए भनेर यहाँ बताउनु भयो। और राजा से बोले हे राजन वर मांगो। इसी प्रकार प्रेरित करके किए जाने पर वो महाराज मनु पितामह ब्रह्मा को प्रणाम करके बोले हे भगवान मैं आपको केवल एक सर्वश्रेष्ठ वर मांगना चाहता हूँ। वो ये है कि प्रलय के उपस्थित होने पर मैं संपूर्ण स्थानवर जगम रूप जीव समूह का रक्षा करने में सामर्थ्य हो सकूं भनेर यहाँ यसरी वरदान माग्नुभयो। अब तब विश्वात्मा ब्रह्मा एवं वस्तु ऐसे ही हो भनेर कहकर वहाँ अंतर ध्यान हो गई। उसी समय आकाश में देवता द्वारा की गई महिती पुष्प वृष्टि होने लगी। अब एक समय की बात है, आश्रम में पितृ तर्पण करते हुए महाराज मनु की हथेली पर जल के साथ ही एक मछली आ गिरी। उसी मछली के रूप में देखकर वो नरेशा दयाद्रा हो गई तथा उसे एक दया भनेको त्यो सानो मछला देखेर उनलाई दया आयो अरे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब मछली के रूप में देखकर उसे कमंडल में डालकर उसकी रक्षा का प्रयत्न करने लगे। एक ही दिन रात में वो वहाँ मत्स्य रूप से
अंगुल बड़ा हो गया भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। और रक्षा कीजिए ये कहने लगे। तब राजा ने उसी जलधारी जीव को विस्तारीकरण हो दैलो मट्टी के एक बड़े घड़े में डाल दिया। वहाँ भी एक ही रात में 3 हाथ बढ़ गया। तब पुनः उसी मत्स्य ने सूर्यपुत्र मनु से, यो सूर्य का पुत्र हो नहीं मनु पनि, मनु से अंतर अवतीर्ण अवतार वाणी में आर्तवाणी में कहा, हे राजन मैं आपकी शरण में हूँ, मेरा रक्षा कीजिए। तदंतर उन सूर्य नंदन वैवस्व मनु ने उसी मत्स्य को कुएं में रख दिया, परंतु वहाँ भी मत्स्य उसी कुएं ना भी अट सका। तब राजा ने उसी सरोवर से डाल दिया। वहाँ पे पुनः 1 योजन बड़े आकार का हो गए और दीना होकर कहने लगे, हे नृपश्रेष्ठ मेरी रक्षा कीजिए। तत्पश्चात मनु ने उसे गंगा में छोड़ दिया। जब उसने वहाँ और अभी विशाल रूप धारण कर लिया, तब भूपाल ने उसे समुद्र में डाल दिया। तब उसी मत्स्य ने संपूर्ण समुद्र को आच्छादित कर लिया। तब मनु ने भयभीत होकर उसे पूछा, आप कोई असुरराज हो तो नहीं है, अथवा वासुदेव भगवान है, अन्यथा दूसरा कोई कैसे हो सकता है? भला इसी प्रकार कई करोड़ों योजन का समान विस्तार वाला शरीर किसका हो सकता है? केशव मुझे ज्ञात हो गया कि आप मत्स्य का रूप धारण करके मुझे खिन्न कर रहे हो। हे हरिकेश, आप जगदीश्वर एवं जगत के निवास स्थान है, आपको नमस्कार है, प्रणाम है। तब मत्स्य रूपधारी भगवान जनार्दन ये कह जाने पर बोले, हे निष्पाप, ठीक है, तुमने मुझे भली भांति पहचान लिया। हे भूपाल, थोड़ी ही समय में पर्वत वन और कानूनों के सहित ये पृथ्वी जल में निमग्न हो जाएगी। अब प्रलय को समय में आएको भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। इसी कारण हे पृथ्वीपते, संपूर्ण जीव समूह की रक्षा करने के लिए समस्त देवगणों द्वारा इन नौका का निर्माण किया गया है। हे सुब्रत, जितने स्वदेज, अंडज और उद्दीज जीव है तथा जितने जरायुज जीव है, उसी सभी अनाथों को इसी नौका में चढ़ाकर तुम उन सब की रक्षा करना। हे राजन, जब युगांत की वायु से आहत होकर ये नौका डगमगाने लगेगी, तब उसी समय राजेंद्र तुम उसे मेरे इसी सिंह में बाँध देना। त्यो नौकालाई मत्स्य भगवान को सिंह में बाँधिदिनु भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ न। तदंतर पृथ्वीपते, प्रलय की समाप्ति में तुम जगत के समस्त स्थानभर जगम प्राणियों की प्रजापति होंगे भनेर यहाँ भगवानले मनुलाई भन्नुहुन्छ। वैवस्व मनु, इसी प्रकार कृतयुग भनेको प्रारंभ में सर्वज्ञ एवं धैर्यशील नरेश के रूप में तुम मनमंत्र में भी अधिपति होंगे। उसी समय देवगण तुम्हारी पूजा करेंगे भनेर यहाँ बताउनु भयो। यी यति भनेर श्री मत्स्य महापुराणमा आदि सर्ग मनु मत्स्य संवादे प्रथम अध्याय। इसी प्रकार श्री मत्स्य महापुराण को आदि सर्ग मनु और विष्णु भगवान संवाद प्रथम अध्याय पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने नमः, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अब दूसरा अध्याय में अब यहाँ भन्नुहुन्छ मनु का मत्स्य भगवान से युगांत का विषय में प्रश्न, मत्स्य का प्रलय के रूप में वर्णन करने के अंतर ध्यान हो जाना। अब प्रलय काल उपस्थित होने पर मनु की जीवनों का नौका पर चढ़ाकर उसे महामत्स्य के सिंह में शेष नाग की रस्सी बांधना एवं उन्हीं से सृष्टि आदि का विषय में विधिवत प्रश्न करना और मत्स्य भगवान का उत्तर देना। अब मत्स्य भगवान गयो पुराण सुरु भयो। मत्स्य भगवानले मनुलाई बताएको कारण यही पुराण लिखित भयो। अब यहाँ भन्नुहुन्छ, सुताजी भन्नुहुन्छ, हे ऋषि हो, भगवान मत्स्य द्वारा इसी प्रकार कोई कहे जाने पर मनु ने उसी मधुसूदन से प्रश्न किया, भगवान इसी युगांत प्रलय कितने वर्षों बाद आएगी? हे नाथ, मैं संपूर्ण जीवों की रक्षा किस प्रकार करूँगी? उसी मधु तथा मधुसूदन आपके
किस प्रकार कर सकूँगा तथा मधुसूदन आपके साथ में पुनः सम्मिलित कैसे हो सकेंगे भनेर यहाँ बताउँदछन्। अब मत्स्य भगवान भन्नुहुन्छ, हे महामुनि, आज से लेकर 100 वर्ष तक इसी भूतल पर वृष्टि न होगा, जिनके फलस्वरूप परम अमंगलिक एवं अत्यंत भयंकर दुर्भिक्षा आ पड़ेगी भनेर यहाँ भगवान बताउनु हुँदैछ यो प्रलयको समयमा है। तदंतर युगांत प्रलय के उपस्थित होने पर तपे हुए अंगार की वर्षा करने वाली सूर्य की 7 भयंकर किरणों छोटे छोटे जीवों में संहार करने में प्रवृत्त हो जाएगी। बड़ा नाल और अत्यंत भयानक रूप धारण कर लेगा। पाताल लोक से ऊपर उठकर संकर्षण के मुख से निकली हुई विषाग्नि तथा भगवान रुद्र के ललाट से उत्पन्न तीसरे नेत्र की आग अग्नि भी तीनों लोक में भस्म करती है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। भवक उठेगी, हे परम तप, इस प्रकार सारी पृथ्वी जलकर राख की ढेर बन जाएंगी। गगन मंडल उष्मा से संतप हो उठेगा। तब देवता और नक्षत्र सारा जगत नष्ट हो जाएगी। उसी समय सर्वथा भीमनाद, द्रोण, चंड, बलाहक, विधुपत्ताक और सुण नाम का जो ये 7 प्रलय कारक मेघ है, वो सभी अग्नि को प्रवेश दस से उत्पन्न हुई जल की घोर वृष्टि करने सारी पृथ्वी अपलावित कर देगी तथा तब 7 समुद्र शुद्ध होकर एक में ही हो जाएगी और इन तीनों लोक में पूर्ण रूप से एक वर्ण के आकारों में परिणत हो कर देगी भनेर यहाँ प्रलयको विवरण बताउनु हुँदैछ है। हे सुव्रत भनेर मनुलाई भगवान मत्स्यले बताउनुहुन्छ, उसी समय तुम इन वेद रूपी नौका को ग्रहण करो। इस पर समस्त जीवों का बीजों सबै लाद देना तथा मेरे द्वारा प्रदान की गई रस्सी को बंधन से इसी नाव को मेरे सिंह में बाँध देना भनेर भगवानले यहाँ यसरी भन्नु हुँदैछ मनुलाई। हे परम तप, ऐसे यो सत्ययुगको कुरा है। ऐसे भीषण काल में जब ही सारा देव समूह जलकर भस्म हो जाएगी और प्रभाव से सुरक्षित होने के कारण एकमात्र तुम्हारी अवशेष रह जाओगे भनेर यहाँ सत्ययुग, यो प्रलयको बादमा सत्ययुग सुरु हुन्छ। इसी अंतर प्रलय सोम सूर्य में 4 लोक सहित ब्रह्मा, पुण्यता, नर्मदा नदी, महर्षि मार्कंडे, शंकर, 4 वेद विद्याधरों सब और से घिरे हुए पुराण और तुम्हारी साथ ये नौका स्थित विश्व यही बचेगी भनेर यहाँ बताउनु हुँदैछ। हे महामते, चक्षुष मनमंत्र में प्रलय काल में जब इसी प्रकार सारी पृथ्वी एकावर्ण में निमग्न हो जाएगी और तुम्हारे द्वारा सृष्टि का प्रारंभ होगा। अब सत्ययुगमा चाहिँ मनु र सत्यरूपबाट सृष्टि हुन्छन्। अहिलेको मनमन्त्रमा चाहिँ काश्यपबाट द्वारा सृष्टि भएको है। हामी काश्यपका सन्तान हौँ अहिलेको युगमा चाहिँ मनमन्त्रमा चाहिँ। यहाँ भन्नुहुन्छ, तब मैं वेदों का पुनः भगवान मत्स्य ही अंतर प्रवता करूँगा। ऐसे का कर द्वारा सब और से घिरे हुए पुराण और तुम्हारे साथ नौका स्थित विश्व ये बचेगी। हे मामते, चक्षुष मनमंत्र प्रलय का जब इस प्रकार पृथ्वी का वर्ण में निमग्न हो जाए, तुम्हारे द्वारा सृष्टि प्रारंभ होगा, तब मैं वेदों का पुनः प्रवर्तन करूँगा। ऐसे कहकर भगवान मत्स्य की अंतर्ध्यान हो गए। मनु भी वहीं स्थिर रहकर भगवान वासुदेव की कृपा से प्राप्त हुए योग का तब तक अभ्यास करता रहा जब तक पूर्व सूचित प्रलय का समय उपस्थित न हुआ। तदंतर भगवान वासुदेव का मुख से कहे हो गए पूर्वतः प्रलय काल में उपस्थित होने पर भगवान जनार्दन एक सिंह वाले मत्स्य के रूप में प्रादुर्भाव हुए। अब भगवान को
मत्स्य रूपमा अवतीर्ण भयो। हुए उसी समय एक सर्प भी रंजू रूप से बहता हुआ मनु के पार्श्व भाग में आ पहुँचे। भनेको जो शेष नाग हुनुहुन्थ्यो वो रस्सी को रूप में तब धर्मज्ञ मनु ने अपने योग बल से समस्त जीवों को खींचकर नौका पर लाद दिया और उसे सर्प रूपी रस्सी को मत्स्य के सिंगों में बांध दिया। तत्पश्चात भगवान जनार्दन के प्रणाम करके वो स्वयं भी उसे नौका पर बैठ गए। श्रेष्ठ ऋषियों के इसी प्रकार अति प्रलय के अवसर पर योग अभ्यासी मनु द्वारा पूछे जाने पर मत्स्य रूपी भगवान ऋषभ पुराण का वर्णन किया था। उसी का मैं इसी समय आप लोगों को समक्ष प्रवचन करूँगा भनेर यहाँ सुतजी ऋषि भन्नुहुन्छ। सावधान होकर सुनो और अथवा श्रवण कीजिए ही दीजा बरो। पहले आप लोग मुझसे है जिस सृष्टि का आदि के विषय में प्रश्न किया है उसी विषय में उसी एक वर्ण समय मनु ने भी भगवान केशव से पूछा था भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अब भन्नुहुन्छ मनु ने पूछा, हे भगवान, सृष्टि का उत्पत्ति और उसका संहार मानव वंश मनमंत्र मानव वंश में उत्पन्न हुए लोगों का चरित्र भुवन विस्तार तथा विस्तार दान और धर्म की विधि सनातन श्रद्धा कल्प वर्ण और आश्रम का विवाह का इष्टापूर्ति बापी कूप तागड़ आदि ये निर्माण के विषय विधि और देवताओं के प्रतिष्ठा आदि और भी जो कोई धार्मिक विषय भूतल पर विद्यमान है वही सभी आप मुझसे विस्तारपूर्वक वर्णन करें। अब मत्स्य रूपा भगवान भन्नुहुन्छ, हे महाप्रलय के समय का अवशासन होने पर ये सारा स्थान पर जगत सोए हुए की भांति अंधकार में अच्छन्न था और तो इस विषय में कोई कल्पना ही की जा सकती है कि कोई वस्तु जाना जा सकती है, ना किसी वस्तु का कोई चिन्ह अथवा अवेश था। सभी वस्तुओं का विस्तृत हो चुकी थी, कोई ज्ञात तत्व वस्तु रह नहीं गई थी। तदंतर वो पुण्य कर्मों के उत्पत्ति स्थानवर तथा निराकार है वही स्वयंभू भगवान इसी समस्त जगत को प्रकट करके अभिप्राय से अंधकार का भेदन करके प्रादुर्भूत हुए। उन्हीं समय वो जो इंद्रियों से परे परात्पर सूक्ष्म से भी सूक्ष्म महान से भी महान अविनाशी और नारायण नाम से विख्यात है वही स्वयं अकेला ही अभिभूत हुए। उन्होंने अपने शरीर अनेकों प्रकार का जगत की सृष्टि करने की इच्छा से पूर्व सृष्टि का भली भांति ध्यान करके प्रथमत जल की रचना की और उसे अपने प्रिय स्वरूप बीज का निक्षेप किया। वही बीज 1000 वर्ष व्यतीत होने पर सुवर्ण एकदम रत्नमय रातो सुनकुरा रातो मिसेर अंडा के रूप में परिणत हो गए। उसकी ही कांति 10,000 सूर्य के सदृश थी। तत्पश्चात महातेजस्वी स्वयं ही उन्हें अंडे के भीतर प्रविष्टि हो गए तथा अपनी प्रभाव से एवं अंडे में सर्वत्र व्याप्त होने के कारण वो पुनः विष्णु भाव को प्राप्त हो गए भनेर भन्नुहुन्छ। तदंतर उसी अंडा के भीतर सर्वप्रथम ये भगवान सूर्य उत्पन्न हुए जो आदि से प्रकट होने के कारण आदित्य और वेदों का पाठ करने से ब्रह्मा नाम से विख्यात हुए। उन्होंने ही उसी अंडा को 2 भाग में विभक्त कर स्वर्गलोक और भूतल की रचना की तथा उन दोनों के मध्यम संपूर्ण दिशाओं का अविनाशी आकाश का निर्माण किया। उसी समय उसी अंडा के जरायु भाग से मेरु आदि 7 पर्वत प्रकट हुए जो उबल गर्भाशय था। वही विद्युत समूह सहित मेघमंडल के रूप में परिणत हुआ तथा उसी अंडा से नदियाँ पितृगण और मनु समुदाय उत्पन्न हुए। नाना रत्नों से परिपूर्ण जो लवण इक्षु का सुरा आदि 7 समुद्र वो भी उसी अंडा के अंत स्थिति जल से प्रकट हुए। हे शत्रु दमन, जब ये प्रजापति देवता सृष्टि रचना की इच्छा हुई तब वो उनके तेज से मार्तंड भनेको भगवान सूर्य का नाम है। मार्तंड सूर्य प्रदुभत हो चुके ये अंडा के मृत हो जाने के पश्चात उत्पन्न हुए थे, इसीलिए मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं महात्मा का जो रजोगुणमय रूप था वही लोक पितामह चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा के रूप में प्रकट हुए, जिन्होंने देवता असुर और मानव सहित समस्त जगत की रचना की। उन्हें तुम रजोगुण रूप सुप्रसिद्ध
महान सत्य सम्झो भनेर यहाँ सुतजीले अरू ऋषिहरूलाई बताउनु भयो। यति भनेर यति श्री मत्स्य महापुराण आदि सर्ग मनु मत्स्य संवादे नाम द्वितीय अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। अब भोलिको तीसरा अध्यायमा अब मनु का मत्स्य भगवान से ब्रह्मा के चतुर्मुख होने का और लोकों की सृष्टि करने का विषय में प्रश्न एवं मत्स्य भगवान द्वारा उत्तर रूप में ब्रह्मा से वेद सरस्वती पांचवें मुख और मनु आदि का उत्पत्ति का कथन भनेर भोलिको प्रसङ्गमा यहाँ बडो दिव्य प्रसङ्ग छ। नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय।